निफ्टी क्रिटिकल जोन में है और यहाँ से आने वाला मूव ट्यूसडे को इन्वेस्टर्स के लिए कॉस्टली हो सकता है। यहाँ एक गलती और प्रॉफिट नहीं, सीधा नुकसान हो सकता है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। फ्राइडे मार्केट ने क्या सिग्नल दिए? फ्राइडे मार्केट ने इन्वेस्टर्स को क्लियर और सीरियस सिग्नल दिया। निफ्टी 241 पॉइंट्स के शार्प फॉल के साथ 25,048 पर क्लोज हुआ। 25,025 का इंट्राडे लो बनाया और सबसे इम्पोर्टेंट, निफ्टी ने अपना 200 डीएमए क्लियरली ब्रेक कर दिया। अब यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये कोई नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग नहीं थी, ये फॉल मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग सिग्नल था। फ्राइडे को मार्केट गिरा, लेकिन क्यों गिरा ये समझते हैं। देखा जाए तो इसका कोई एक रीजन नहीं था, मल्टीपल प्रेशर्स मार्केट पे थे। चलिए एक एक करके समझते हैं ताकि क्लियरली अंडरस्टैंड हो। सबसे पहला, 200 डीएमए का ब्रेकडाउन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस लेवल को बहुत सीरियसली लेते हैं। जब निफ्टी ने 200 डीएमए के नीचे क्लोज किया, इसका मतलब है कि मार्केट सेंटिमेंट्स अब वीक हो गया है और इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियस हो रहे हैं। दूसरा, ब्रॉड बेस्ड सेलिंग। इस फॉल में सिर्फ एक सेक्टर वीक नहीं था, मार्केट के लगभग 50 स्टॉक्स में से 37 स्टॉक्स नेगेटिव थे और सिर्फ 13 पॉजिटिव। ये क्लियरली दिखाता है कि सेलिंग हर सेक्टर में स्प्रेड थी, कोई भी सेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं था। तीसरा, एफआईआई सेलिंग और रुपये का प्रेशर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लगभग 4100 करोड़ का सेलिंग किया। साथ ही वीक रुपये ने भी मार्केट पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाला और निफ्टी ऑल टाइम लो के पास चला गया। चौथा, इंडिया विक्स अबव 14। जब विक्स हाई होता है तो मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी और अनसर्टिनिटी बढ़ती है और कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता, तो बहुत इन्वेस्टर्स ने पैसे निकाले। इसलिए फ्राइडे का फॉल सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं था, ये मार्केट सेंटिमेंट का ब्रेकडाउन था, जहां इन्वेस्टर्स ने कलेक्टिवली कॉशियस और निगेटिव होकर मार्केट को नीचे पुश किया। ये भी समझना बहुत जरूरी है, चार्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं। टेक्निकल स्ट्रक्चर देखे तो चार्ट मार्केट का पिक्चर और क्लियर कर देता है। डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट देखे तो एक लॉन्ग बियरिश कैंडल बनी है और 25,400 के पास लो टॉप फॉर्मेशन हुआ है। कल का मार्केट डे लो के पास ही क्लोज हुआ, मतलब बायर्स ने आखिर में गिव अप कर दिया और सेलर्स एग्रेसिव हो गए। और वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं तो निफ्टी ने 200 डीएमए के नीचे क्लियरली क्लोज कर दिया। मीडियम ट्रेंड दोनों भी टाइम फ्रेम पे वीक ही लग रहे हैं। अब इस स्टेज पर मार्केट नॉर्मली दो चीजें करता है, या तो फास्ट बाउंस जहां से मार्केट जल्दी रिकवर करता है, जो कि हम सब चाहते हैं, या फिर स्लो पेन, मतलब धीरे धीरे नीचे जाता है। तो चार्ट क्लियरली वार्निंग दे रहा है, मार्केट अब कॉशियस रहने का टाइम है। यहाँ ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं सिर्फ दो इंपॉर्टेंट लेवल की बात करूंगी। सबसे पहले सपोर्ट देखा जाए तो वो है 24,800, एक डेंजर जोन। अगर निफ्टी 25,000 क्लियरली ब्रेक करता है तो 24,800 फास्ट टेस्ट हो सकता है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाउंस का डिसीजन भी करेगा और पैनिक का भी। रेजिस्टेंस देखा जाए तो 25,300 का है, ये एक रिकवरी गेट है, ये 200 डीएमए के आसपास का जोन है। जब तक निफ्टी 25,300 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, रिकवरी पर भरोसा मत करो। शॉर्ट कवरिंग रैली तभी आएगी जब ये लेवल क्रॉस हो जाए। तो ये दो लेवल्स अभी मार्केट के लिए की रेफरेंस पॉइंट्स बन गए। शॉर्ट कवरिंग रैली तभी आएगी जब ये लेवल्स क्रॉस हो जाए। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, ट्यूसडे के दिन मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं, मंडे मार्केट बंद रहेगा रिपब्लिक डे की वजह से। आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इसलिए ट्यूसडे को गैप मूव पॉसिबल है, साथ ही मार्केट में वोलेटिलिटी हाई हो सकती है। ट्यूसडे को मंथली एफएनओ एक्सपायरी भी है, जो मार्केट में एक्स्ट्रा मूवमेंट ला सकती है। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? सबसे पहले बियरिश केस,
जिसके हाई चांसेस लग रहे हैं। अगर निफ्टी 25,000 के नीचे गया तो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू करेगा। टारगेट हो सकता है 24,800 या उससे भी नीचे। अगर बायर्स और सेलर्स दोनों इंटरेस्टेड हो तो मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, जिसका रेंज है 24,900 से लेके 25,200। फेक ब्रेकआउट भी पॉसिबल है, तो केयरफुल रहना पड़ेगा। और लास्ट में बुलिश केस, जो हम सब चाहते हैं लेकिन जिसके चांसेस अभी कम लग रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज नहीं मिलते। निफ्टी 25,300 रिक्लेम करता है तभी रिलीफ रैली पॉसिबल है, यानी शॉर्ट में पुल बैक आ सकता है। पर मार्केट का ट्रेंड तब तक वीक रहेगा जब तक 25,300 के ऊपर क्लोज नहीं मिलता। तो ट्यूसडे को कॉशियस रहना जरूरी है। गैप मूव्स और एक्सपायरी के चलते मार्केट फास्ट और अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। ये सब सिनेरियोज हमने देखे, लेकिन साथ ही ये टाइम ओवर ट्रेडिंग का नहीं है। ब्लाइंड बाइंग और सेलिंग मत करो। सिर्फ न्यूज हेडलाइंस देख के ट्रेड मत करो, बल्कि इसका रिस्पेक्ट करो, रिस्क मैनेजमेंट रखो, वोलेटिलिटी को लाइटली मत लो। मार्केट अब अपना पेशेंस टेस्ट करेगी। अगर आप डेली मार्केट वार्निंग्स और नेक्स्ट डे प्रेडिक्शंस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ आपको मिलेगा मार्केट का क्विक और क्लियर अपडेट हर दिन।